ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 19/8/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। प्रश्न है, किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? उत्तर है उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वेशालय। यह दो बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम कितने ऊंचे थे। उत्थान और पतन का यह खेल है तुम्हारी बुद्धि में। अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो आप ऊंच और हो हम नीच हैं। पहले पहले यह पता नहीं था कि हम ही ऊंचे ते ऊंच और नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने पवित्र बने हो। पवित्र को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। वहाँ तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे। फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित विना विशेष बने। आधा कल्प विशेष रहे, अब फिर तुमको वॉइसलेस स्तो प्रधान बनना है। 2 अक्षर याद करना है। अभी यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान दुनिया की निशानी यह लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है। सतो प्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिष्ठ है। वॉइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। भले वहाँ भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना। एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। वह गोरा था, अब सांवरा बन गया है। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई, जरा जरा कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई। पीछे विशेष बनते थे और गिरते गिरते छी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, वहाँ क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो। हम वॉइसलेस थे, इनके राज्य में थे। पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग। यह बुद्धि में तो है ना। बाकी बाबा कह रहे हैं, बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया है, फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा।
फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो, अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा बाप से बातें करती हैं। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़ा ही था। आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है। इसीलिए सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की, यह तो सदैव याद रखना चाहिए। खुशी की बात है ना, अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कोई बाबा कह रहे हैं, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। दिल खुश करने के लिए सच सच है इनमें तो अभी तुम जाने वाले हो। वहाँ कोई रोग आदि होते नहीं, तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं। भले बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है? ग्रंथ को समझते हैं यह जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। ग्रंथ को इतना मान देते हैं यह गुरु की जैसे देह है। ऐसे सिख लोग समझते हैं, परंतु गुरु नानक ने थोड़ा ही बैठ ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया, सिख लोगों की वृद्धि हुई। बाद में वह ग्रंथ आदि लिखे, एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं यह श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवान वाच ही कह सकते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है। गीता से ही सद्गति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है, किसी को बोल भी न सके। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना। तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बने। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी। उसने ही कहा है माँ में कम याद करो, मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़ा ही है, वह तो जन्म लेते हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं वह तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। इंग्लिश में फिलॉसफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो। फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं पिछाड़ी में फिर बाप मिसल बन जाएंगे। सारा मदार धारणा पर है। फिर वह ताकत, बाबा कह रहे हैं फिर वह ताकत आ जाएगी बाप की याद से। याद को जोहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क होता है ना,
वही तलवार 100 रुपये वाली भी होती है, वही तलवार 3-4 हज़ार की भी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना, तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है। तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए तो ज्ञान तलवार में जोहर चाहिए। जोहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो। जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। तुम बच्चों को वहाँ कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे। बाप में कशिश है ना। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबरवार ही बनेंगे। यह राजधानी स्थापन होती है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक। अभी है संगम युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर खाद पड़ती गई, वह खाद निकले कैसे। आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो यह भी नमन वंदन करते थे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र आयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था। उनको ही बहुत ही प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे। मन भागता क्यों, दर्शन क्यों नहीं मिलता। भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़ी हो गया। पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। यह चैतन्य में थे। जितना जड़ चित्र बनाया है, बाप आया है पावन बनाने। नर से नारायण बनाते हैं। तुम भी उन्हों की राजधानी में थे। फिर ऐसा बनाने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा को देवता थोड़ा ही कहा जाता है, विष्णु देवता ठीक है। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं, कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु विष्णु गुरु किसका हुआ, सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्माए नमः, उनको गुरु उनको परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा तो बाप है ना, उनसे हम यह सीख रहे हैं औरों को सिखलाने लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वह तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप है, टीचर है, नहीं तो यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी वेश्यालय में पड़े हैं, फिर अब शिवालय में जाना है। भले कहते हैं ब्रह्मा में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। सब एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना ही है। वह कभी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना है। जैसे कि नए सिरे शूटिंग होती जाती है, परंतु यह अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। यह वंडरफुल सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं। यह ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड, हेवन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है। अभी तो सतयुग है नहीं, अभी है कलयुग। तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा न सके। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से। पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं, फिर रावण हेल बनाते हैं। यह तो प्रत्यक्ष है ना। रावण को जलाते हैं ना, मनुष्य तो कहते हैं यह अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता,
यह भी किसी को पता नहीं है। आधा आधा तो कर न सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं कलयुग को, फिर 40 वर्ष कह देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना, अज्ञान नींद से जगाना। बाबा कह रहे हैं अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं हैं। अभी यह संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी, यह पतित दुनिया ही खल्लास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, घूसा लगाकर गिरा देती है, की कमाई खत्म कर देती है, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो गिरते हैं फिर मुंह भी नहीं दिखाते हैं, फिर इतना ऊंच पद पा न सके। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। इसीलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे, यह तो इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। यह अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं, यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बच्चियां बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़ा ही है। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति से समझाओ, यह सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, ऐसा तो कोई कह न सके। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है। भारत वॉइसलेस था, अभी विश्वास है, फिर वॉइसलेस कैसे बनेगा? भगवान वाच माँ में कम याद करो, बस इतना कहे तो भी अहो भाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो। फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। यह तो गीता की ही बात है, गीता में भी है, हे बच्चों तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे। 21 जन्मों के लिए भले खुद ने बने, औरों को तो समझाएं, ऐसे भी बहुत हैं। औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति मेरे बाबा, बारंबार शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। नंबर 2, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को तमो सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है।
वरदान है अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पार्टदारी भवै। वरदान है अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पार्टदारी भवै। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम हीरो पार्टदारी हैं। हीरो पार्टदारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। इसीलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ न दो। बाबा कह रहे हैं कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ न हो। वरदान है सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। स्लोगन है सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षणों से बच जाएंगे। ओम शांति।